हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया होंगे। आज मेरी वॉइस से कुछ लग रहा होगा कि भाई वॉइस थोड़ी-सी कुछ अलग लग रही है। कारण ये भाई थोड़ा-सा मैं बीमार चल रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप सभी लोगों की क्लास रिकॉर्ड करने आया हूँ क्योंकि भाई जो है बात ये है ना कि मतलब आप सभी लोगों को ये सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं भाई, तो जितना लेट करोगे भाई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी सीएचएसएल की नोटिफ़िकेशन को लेकर आप सभी लोग देख सकते हो। 31 मार्च को सीएचएसएल का नोटिफ़िकेशन वग़ैरह आना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मतलब मैंने सोचा कि नहीं भाई आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। इस कारण से जो है आप सभी लोगों की क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं डेली की डेली। और मैं सोच रहा हूँ अब डेली आप लोगों की क्लास आए। जो अल्टरनेट डेज़ पर कर रहा हूँ क्लासेज़, ये सोच रहा हूँ कि अब डेली क्लासेज़ आएँ, लेकिन तो अभी 2, 4, 6 दिनों का टाइम लगेगा इसमें। लगभग मान कर चलो 6 से 7 दिन बाद ये चीज़ें होंगी, 7 दिन बाद ये क्लासेज़ मतलब कि रेगुलर आएँगी। मतलब 3-4 क्लास और ऐसे वन डे अल्टरनेट डेज़ पर करो, उसके बाद भाई रेगुलर क्लासेज़ ले आऊँगा। क्योंकि भाई सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म करूँ और जिससे आप सभी लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ, ठीक है? इस बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस जल्दी खत्म किया जाए, ठीक है? चलिए तो हम लोग देखते हैं अध्याय तीसरा इसमें, इस बुक के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जो कांस्य युग और आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान लगभग 2600 ईसा पूर्व में फूली फली, जो आज के उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्रों में फैली है। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताओं में से एक थी। अब चलिए इस लाइन का मतलब हम लोग देखते हैं। ये क्या है भैया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये कब से कब तक थी? तो यह जो भैया कांस्य युग और आद्य ऐतिहासिक काल पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो कांस्य युग के अंतर्गत आती है। किस युग के अंतर्गत आती है? तो कांस्य युग के अंतर्गत आती है। और साथ में क्या भैया? आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। कब आती है भैया? आद्य ऐतिहासिक काल में आती है ये, ठीक है? ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल में भी ये चीज़ आती है। मतलब कांस्य युग में और आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। लगभग कब भैया? ये जो है 2600 ईसा पूर्व में। कब भैया? 2600 जो है ईसा पूर्व में जो है यह जो है फूली-फली या फिर पनपी, ठीक है? जो कहाँ पर है भैया? उत्तर-पश्चिम भारत के जो है आज के उत्तर पश्चिम भारत के पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। रुको मैं मैप ले आता हूँ भाई। 1 सेकंड। इंसर्ट इमेज। 1 सेकंड रुक जाओ भाई। थोड़ा-सा इसमें भाई बर्थडे वगैरह वाली चीज़ें हैं, इमेज वगैरह। चलिए आप सभी लोगों को मैप के थ्रू मैं दिखाता हूँ। ये भाई विकिपीडिया का मैप है ना, तो विकिपीडिया ने जो है हमारा ऊपर वाला ये एरिया देख सकते हो। विकिपीडिया ने क्या किया है भाई, कि ये जो ऊपर वाला एरिया है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो है अक्साई चीन वाला एरिया है, इसको ये जो है नहीं दर्शाता है। लेकिन भाई ये जो है गलत है। ये पूरा का पूरा बॉर्डर जो है ये यहाँ से हमारा बॉर्डर है, ठीक है? ये मैप में है, ये हमारे पास अभी नहीं है भाई। ये कब्जा कर रखा है, आप सभी लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान इधर, इधर जो है चाइना ने, ठीक है? एक सेकंड में अब इसको कलर थोड़ा-सा फिल अप कर दूँ। एक सेकंड में फिल अप कर देता हूँ इसका कलर, ठीक है? ये पूरा एरिया जो है हमारे कंट्रोल में है, समझ लो एक प्रकार से, ठीक है? अब चीज़ें थोड़ा-सा सही हुई, ठीक है? ये जो है, ये पूरा भारत का मैप है, ठीक है? अब इसमें कहा क्या गया है कि भैया आज की जो है उत्तर-पश्चिम यानी कि उत्तर वाला ये एरिया पूरा का पूरा हो गया और पश्चिम यानी कि इधर वाला एरिया मतलब यहाँ से जो है ऐसे फैला हुआ था, ठीक है? ये ऐसे जो है क्या फैला हुआ था भैया? ये जो है, ये ऐसे जो है फैला हुआ था, ठीक है? ये जो पूरा का पूरा क्या था भैया? सिंधु घाटी सभ्यता था। क्या था भैया? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। ये पूरा जो हमारा सिर है, सिर यानी कि शेरनुमा आकार वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया क्या आता था भैया? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता था। यही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है भाई? चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ। हुँ, चलिए, तो आगे देखते हैं। यह जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताओं में से एक था। मतलब ये जो सबसे प्राचीन सभ्यताएँ थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इनमें से क्या थी भैया? एक थी यानी कि चौथी सभ्यता यही मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? इसकी विशेषताएँ क्या थी? विशिष्ट भौतिक संस्कृति में दिखती हैं, क्या दिखती हैं भैया? इसकी विशेषताएँ विशिष्ट भौतिक संस्कृति में दिखती हैं, जैसे मोहरे, मनके, तौल, पत्थर के औजार और पकी हुई मतलब इस प्रकार की सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है? इसकी खोज जो 1920 के दशक में
पुरातत्वविद दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है निदेशक जनरल सर जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी भैया? जनरल सर जॉन मार्शल ने की थी। किसकी? राखलदास बनर्जी और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जनरल जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने, और दयाराम साहनी ने, इन सब ने मिलकर जो 1920 के दशक में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की थी भैया? खोज की थी। ठीक है। अब तक पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान में इसके 1000 से अधिक स्थलों की खुदाई की जा चुकी है। प्रमुख स्थल हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली है। इसके प्रमुख निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग माने जाते हैं। इसके प्रमुख निवासी कौन माने जाते हैं भैया? द्रविड़ और जो है भूमध्य सागरीय लोग जो है इसके क्या माने जाते हैं? प्रमुख जो है निवासी माने जाते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता से जो है देवता, किस प्रकार से उसमें देवता वगैरह थे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा बलरी टाइप से हल्का सा इमेज दिख रही होगी भाई, क्योंकि पीडीएफ वगैरह उतना क्लियर बुक से क्लिक करने पर नहीं आ पाता। डायरेक्ट ये पीडीएफ तो मिल नहीं पाई है। ठीक है। बुक से क्लियर क्लिक किया होगा इमेज वगैरह। ठीक है। पशुपति की जो है पशुपति मोहर इसमें मिली हुई है, जिसमें त्रिमुखी देवता योग मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जिनके चारों ओर जो है हाथी, बाघ, भैंसा और गैंडा अंकित है। देख लेना भाई, क्या क्या अंकित है? हाथी अंकित है, और क्या अंकित है भैया? भैंसा अंकित है, और क्या अंकित है? गैंडा अंकित है। मतलब इतनी चीजें जो है यहाँ पर अंकित देखने को मिलती हैं। ठीक है। क्या भैया? इतनी चीजें यहाँ पर अंकित देखने को मिलती है। पशुपति की जो मुहर है उस पर त्रिमुखी देवता है, योग मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जिनके चारों ओर क्या भैया? हाथी, बाघ, भैंसा और गैंडा। अभी पूछ लेगा गाय, तो गाय नहीं अंकित है भाई। ये सारी की सारी चीजें याद रखना। ठीक है। अंकित है। माता देवी मिट्टी की मूर्तियों से जो है उर्वरता की पूजा का संकेत मिलता है। जो मिट्टी की मूर्तियां थी उससे क्या देखने को मिलता है हमें? उर्वरता की पूजा का संकेत देखने को मिलता है। पवित्र पीपल वृक्ष जो है इससे क्या मिलता है? वृक्ष पूजा के प्रमाण के रूप में चित्रित किया गया। ठीक है। पशु पूजा मोहरों पर एक श्रृंगी, यानी कि जो एक सींग वाले जो बैल होते हैं उनकी जो है यूनिकॉर्न जिनको कहा जाता है, सांड और अन्य पवित्र जानवरों के संकेत मिले। सांड के भी मिले हैं और एक श्रृंगी पशु के जो है संकेत मिले हुए। ठीक है। लिंग प्रतीक यानी कि आद्य शिव लिंग योनि उपासना के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। कहाँ से भैया? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल से मिले हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से मिला हुआ है भैया? कालीबंगा और लोथल से मिले हुए, जो धार्मिक अनुष्ठानों का क्या देता है भैया? संकेत देता है। कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल कहाँ से मिला हुआ भैया? तो यह जो है अग्निकुंड, यहाँ से क्या मिला हुआ? अग्निकुंड मिला हुआ। कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों से हमें क्या मिला हुआ है? अग्निकुंड मिला हुआ है, जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत देता है। बड़े मंदिरों का अभाव, यानी कि पूजा जो है विकेंद्रीकृत थी। क्या थी भैया? विकेंद्रीकृत, यानी कि बड़े मूर्ति का जो है बड़े मंदिरों का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की और विशेषताएं चलिए हम लोग देखते हैं। सुसंगठित नगर एवं जो है जालीनुमा सड़क संरचना। जालीनुमा मतलब समझ रहे हो भाई? ऐसे ऐसे, इसको जालीनुमा सड़क संरचना। ठीक है। जालीनुमा सड़क संरचना यही थी। ठीक है। एक सेकंड, ये जो है देखने को मिलती है। ठीक है। जालीनुमा सड़क संरचना। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि सुसंगठित नगर, यानी कि पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। ठीक है। उन्नत जल निकासी और जो है स्वच्छता प्रणाली थी। उन्नत जल निकासी थी और स्वच्छता प्रणाली देखने को मिलती है। गढ़ यानी कि ऊपरी नगर था और निचला नगर का विभाजन था। जैसे ये मान लो ऐसे था ना, ये निचला इलाका हो गया, फिर ये उछला इलाका हो गया, फिर ये निचला इलाका, फिर ये जो है गढ़ होता था। इसको ऊपरी नगर होता था, ये निचला नगर होता था। ये निचला नगर है, ये गढ़ जो है ऊपरी नगर होता था। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। कृषि की, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। गेहूं जौ कपास आंतरिक था और बाह्य व्यापार उन्नत था। बाह्य व्यापार क्या था भैया? उन्नत था। कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी, गेहूं जौ कपास ये सारे के सारे जो है देखने को मिलते हैं फसल। मानकीकृत भार और जो है माप का प्रयोग होता था। चढ़ पत्थर से घनाकार भार द्विधारी जो है प्रणाली में ये चीज होता था। मानकीकृत जो भार और माप का प्रयोग होता था वो चढ़ जो है पत्थर के जो घनाकार भार द्विआधारी प्रणाली में मापे जाते थे। ठीक है। ईंटों का समान अनुपात होता है 1:2:4। इसी अनुपात में सारे के सारे ईंट आप सभी लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है। कांस्य उपकरणों और हथियारों का उपयोग ताम्र पाषाण संस्कृति में जिस प्रकार से देखने को मिलती है, ताम्र पाषाण संस्कृति, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखने को मिलती है। कांस्य उपकरण और हथियारों का उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है। मन के निर्माण, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा
मूर्तियाँ और जो है धातुकर में। टेराकोटा क्या होता है भैया? पकी हुई जो मिट्टी होती है उसी को टेराकोटा कहा जाता है। यानी कि जो पहले मिट्टी होती थी उसको पहले उसके द्वारा कोई ना कोई चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे मूर्ति बनाई जाए या सामान वगैरह बनाया, तो उसी का जो है फिर पका दिया जाता है, उसी को कहा जाता है टेराकोटा, ठीक है? चित्रलिपि अब तक अपठनीय लेख है, मतलब जो चित्रलिपियाँ हमको मिली हुई हैं, ऐसे कोई चिन्ह कहीं वैसे, कहीं वैसे, ऐसे, ऐसे, भाई उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब जो इसमें लिपियाँ मिली हुई हैं, उसको हम पढ़ने में क्या रहे हैं भैया? सक्षम नहीं रहे हैं, ठीक है? चित्रलिपि अब तक अपठनीय लेख है। राजाओं या शासकों का स्पष्ट प्रमाण नहीं, मतलब इसमें राजा वगैरह का कुछ प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। इससे ये क्या प्रभाव मतलब पता चलता है हमें कि जो है व्यापारी प्रधान था, इसमें मतलब राजाओं का कोई रोल नहीं था यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। 1900 ईस्वी के ईस्वी पूर्व के बाद जो है कर्मिक पतन हुआ, मतलब 1900 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ था? कर्मिक पतन हुआ था इसका, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चरण किस प्रकार से क्या-क्या था? प्रारंभिक हड़प्पा चरण था, मतलब 3 चरणों में इसको बाँटा गया है। हड़प्पा संस्कृति, प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। 3 चरणों में इसको जो है बाँटा गया है। कौन-कौन से चरण है भैया? प्रारंभिक चरण है, ये पहला चरण हो जाएगा। ये दूसरा चरण परिपक्व और ये जो है तीसरा चरण हो जाएगा उत्तर हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा में क्या था कि ये जो है 3300 से सॉरी 300 में कह रहा था, 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। प्रारंभिक हड़प्पा 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक, और परिपक्व हड़प्पा जो है ये जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा जो है ये 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक चला था। उत्तर हड़प्पा कब से कब तक चला था भैया? 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक जो है चला था उत्तर हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, और प्रारंभिक हड़प्पा जो है 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक चला था। परिपक्व हड़प्पा में क्या विशेषताएं थी कि खेती का विस्तार हुआ था, शुरुआती व्यापार था, मिट्टी ईंट की बस्तियां थी, मिट्टी के बर्तन थे, तांबे के औजार थे। प्रारंभिक हड़प्पा में क्या था भैया? इसकी विशेषताएं क्या थी कि खेती का विस्तार हो रहा था और शुरुआती व्यापार हो रहे थे, मिट्टी और ईंट की क्या मिल रही थी भैया? बस्तियां जो है बनना चालू हो गई थी, और मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा में। तांबे के औजार का भी प्रयोग देखने को हमें मिलता है प्रारंभिक हड़प्पा में, ठीक है। प्रमुख स्थल कौन-कौन से थे प्रारंभिक हड़प्पा के? तो मेहरगढ़ था, और क्या था? कोटदीजी था, और क्या था? आमरी था। मेहरगढ़ था, कोटदीजी था, और क्या था भैया? आमरी था, ठीक है। परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक जो कि चला था। इसमें क्या था भैया? इसकी विशेषता क्या थी? चरम स्तर की जो है नगरीय योजना थी, मतलब अपने एकदम चरम स्तर पर नगरीय योजना चली गई थी, ठीक है। जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छे से विकसित हो चुकी थी, और मानकीकृत भार यानी कि मानकीकृत जो भार प्रणाली है वो भी विकसित हो चुकी थी, और सिंधु लिपि का भी विकास हो चुका था, और व्यापक व्यापार हो चुका था, मतलब व्यापक व्यापार अब किया जाने लगा था। कब? परिपक्व हड़प्पा में। परिपक्व हड़प्पा में क्या था? चरम स्तर पर नगरीय योजना चल रही थी, और क्या था? जल निकासी प्रणाली एकदम विकसित हो चुकी थी, मानकीकृत भार प्रणाली विकसित हो चुकी थी, सिंधु लिपि का भी विकास हो चुका था, और क्या हो चुका था? व्यापक व्यापार भी प्रारंभ हो चुका था। इसके प्रमुख स्थल कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और लोथल। हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये जो परिपक्व हड़प्पा के स्थल प्रमुख हैं। उत्तर हड़प्पा के क्या है भैया? 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। इसमें जो है नगरों का पतन देखने को मिलता है, ग्रामीण जीवन की ओर जो है झुकाव देखने को मिलता है, सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है? संभावित जलवायु प्रभाव। जो जलवायु का संभावित प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है? वो उत्तर हड़प्पा में देखने को मिलता है। नगरों का पतन देखने को मिलता है, ग्रामीण जीवन की ओर जब उत्तर हड़प्पा आया तो क्या हुआ कि लोग ग्रामीण जीवन की ओर, जैसे अभी देखते हो शहरी और ग्रामीण चीज़ें देखते हो ना, तो लोग उस टाइम शहरी तो थे, मतलब नगरीय सभ्यता तो थी, लेकिन लोग ग्रामीण सभ्यता की ओर झुकाव ज़्यादा रखने लगे थे, और जो है संभावित जलवायु परिवर्तन हुआ था, और सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, ठीक है। उत्तर हड़प्पा के प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं? तो कब्रगाह एच है, झुकर है, और क्या भैया? रंगपुर है। क्या भैया? कब्रगाह एच है, झुकर है, और रंगपुर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा से जो है क्या-क्या चीज़ें मिली हुई हैं। हड़प्पा किसके द्वारा खोदी गई हुई है, और जो है वहाँ से क्या-क्या चीज़ें मिली हुई हैं, यह कहाँ पर है हड़प्पा, और ये सारी की सारी चीज़ें चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा जो है दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में जो है खुदाई हुई थी इसकी। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हुई थी। इसका स्थल कहाँ भैया? पंजाब पाकिस्तान रावी नदी के किनारे है। कहाँ पर भैया? पंजाब पाकिस्तान रावी नदी। हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान रावी नदी के किनारे। खोज किसने की थी भैया? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान
रावी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन पूछा गया भी गया हुआ है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो वह रावी नदी के किनारे। किसने खोज की थी? तो दयाराम साहनी ने खोज की थी। कब खोज की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी भैया? 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, यहाँ से जो है क्या क्या चीजें मिली हुई है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, कहाँ से? हड़प्पा से। तो दो टीले देखने को मिलते हैं, पूर्व में नगर टीला और पश्चिम में किला टीला। मतलब पूर्व वाला एरिया जो था, ऐसे मान लो मैप है ना, ठीक है, एक सेकंड, कोई सा भी ऐसे मान लो, इसका ये वाला मैप है ना, एक सेकंड रुक जाओ, ये इसका मैप है ना। तो यहाँ ये पूर्व वाला जो एरिया था, यहाँ पर क्या था भैया? नगर टीला देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक सेकंड, ये पूर्व वाला एरिया कहाँ था भाई? मैं फिर कंफ्यूजन में चल रहा हूँ। ये पूर्व वाला एरिया था, यहाँ पर जो है नगर टीला देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? पश्चिमी में जो है किला टीला देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भैया? किला टीला जो है देखने को मिलता है। पूर्व में नगर टीला, पश्चिम में जो है किला टीला। दो कतारों में छह छह भंडार मिले। दो कतार थे इसे भाई, इसमें जो है छह भंडार इधर, चार पाँच छः, छः भंडार इधर और जो है छः भंडार इधर। ठीक है, छह भंडार इधर देखने को मिलते हैं। ठीक है, भंडार गृह देखने को मिलते हैं। दो कतारों में छह छह भंडार गृह देखने को मिलते हैं। और कर्मकारों एवं श्रमिकों का जो है आवास यहाँ पर देखने, मतलब काम करने वाले जो मजदूर वगैरह होते थे, उनका आवास भी यहीं पर हड़प्पा में देखने को मिलता है। ठीक है, रेतीले पत्थर की मूर्तियां, मतलब रेत ही रेत समझ लो एक प्रकार से, यहाँ पर देखने को रेतीले पत्थर ही देखने को मिलते थे हड़प्पा। पंजाब वाले एरिया में जब आप लोग देखोगे, पाकिस्तान का ये वाला जो एरिया है, ये हमारे जो पंजाब से लगा हुआ एरिया है ना, ये हमारा पंजाब है। यहाँ से जो लगा हुआ एरिया, जो यहाँ इनका पंजाब माना जाता है, यहाँ पर इनको क्या देखने को मिलता है? रेतीले जो है पत्थर की मूर्तियां, यानी कि लाल बलुआ पत्थर के जो है धड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलता है भैया? लाल बलुआ पत्थर के धड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेतीले पत्थर की मूर्तियां मिलती है। एक सींग वाले पशु यूनिकॉर्न की मुहर भी यहीं से देखने को मिलती है। हड़प्पा से हमें क्या देखने को मिलती है? एक श्रृंगी पशु की मुहर जो है देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है? हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते का अंकन देखने को मिलता है। ये हिरण है, हिरण पर जो है कुत्ते जो है दौड़ रहे हैं या फिर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, ये चीज हमें देखने को कहाँ पर मिलता है भैया? ये भी जो है हमें हड़प्पा में देखने को मिलता है। हड़प्पा में हमें क्या देखने को मिलता है? कुत्ते द्वारा जो है हिरण पर आक्रमण करते हुए चित्र का अंकन या फिर अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, बैलों की बैलगाड़ियां देखने को मिलती है, टेराकोटा की बनी हुई, मतलब मिट्टी की जो बैलगाड़ियां थी वो बनी हुई देखने को मिलती हैं। ठीक है, बैलों की बैलगाड़ियां मिट्टी, पकी हुई मिट्टी की देखने को मिलती हैं। ठीक है, ताबूत दफन के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में जो है हरियूपिया के रूप में उल्लेखित किया गया। कुछ विद्वान जो है हड़प्पा को ही हरियूपिया जो है हरियूपिया मानते हैं। ठीक है, हरियूपिया जो है किसको मानते हैं भैया? हड़प्पा को ही कुछ लोग जो है, कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, अब चलिए एक बार फिर से देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। पूर्व में नगर टीला और पश्चिम में जो है किला टीला। दो कतारों में छह छह जो है क्या मिले हुए? भंडार गृह मिले हुए हैं। कर्मकारों यानी श्रमिकों के आवास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रेतीले पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलती है। एक सींग वाले पशु यूनिकॉर्न की जो है मुहर देखने को मिलती है। हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते का अंकन देखने को मिलता है। बैल की जो है बैलगाड़ियां मिलती हैं, टेराकोटा मिट्टी की। ठीक है, टेराकोटा की बनी हुई। ताबूत दफन के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में जो है हरियूपिया के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। ये कुछ विद्वान मानते हैं, हर विद्वान जो है इस चीज को नहीं मानते हैं। ठीक है, कुछ ही विद्वान जो है इस चीज को मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है आर डी बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में खोजी गई थी। किसके द्वारा भैया? आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो खोजी गई। मोहनजोदड़ो कब खोजी गई? तो 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा खोजी गई भैया? तो आर डी बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा भैया? आर डी बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो। एक सेकंड भाई रुक जाओ, ये क्या हो गया? मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजी गई थी भैया? तो आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में खोजी गई थी। ये है कहाँ पर अभी फिलहाल में? तो ये सिंध, पाकिस्तान सिंधु नदी में आता है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में है। कहाँ पर, किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो? तो सिंध नदी के किनारे। और कहाँ पर है ये? सिंधु नदी के किनारे। ये सिंध पाकिस्तान में अभी फिलहाल मौजूदा टाइम में, उस टाइम तो सब भारत में ही हुआ करता था भाई। ठीक है, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला सिंधी भाषा में कहा जाता है। ठीक है, महान स्नानागार यहीं से मिले हुए हैं। यहाँ से क्या मिला हुआ भैया? महान स्नानागार। महान स्नानागार यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, ये याद रख लेना।
और विशाल अन्नागार भी देखने को मिलता है, ठीक है। विशाल अन्नागार ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। बड़ी इमारतें संभवतः जो है प्रधान पुरोहित एवं पुरोहितों के जो है सामूहिक निवास जो है यहीं से देखने को मिलते हैं, यानी कि पुरोहित जो है या फिर पुरोहितों के निवास जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रधान पुरोहित मतलब पुरोहितों का पुरोहित जो होता था उसके जो है घर वगैरह यहीं पर मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिलते हैं, या फिर पुरोहितों के जो है सामूहिक निवास भी यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। बुने हुए जो है कपड़े भी देखने को मिलते हैं, विशाल अन्नागार भी देखने को मिलता है, और प्राप्त प्रतिमाएं यहाँ से कई प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कई प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, पशुपति मोहर प्राप्त हुई, घोड़े के प्रमाण जो है ऊपरी स्तरों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऊपरी स्तर, ऐसे मैंने बताया था ना, ये उपला ऊपरी स्तर, ये निचला स्तर, ये ऊपरी स्तर, तो उसी प्रकार से जो है कहाँ पर पाया गया है? ऊपरी स्तर से जो है घोड़ों के प्रमाण मिले हुए हैं, हाथी की हड्डियों के प्रमाण मिले हुए हैं, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली हुई है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, कांस्य का भैंसा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है भैया? कांस्य का भैंसा भी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हुआ है? मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। क्या मिली हुई? मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मोहर मिली हुई है, घोड़ों के प्रमाण मिले हुए हैं ऊपरी स्तरों से, हाथी की हड्डियों के प्रमाण मिले हुए हैं, नृत्यकी की कांस्य मूर्ति मिली हुई है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली हुई है, कांस्य का भैंसा मिला हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब चलिए एक बार देखते हैं पूरा फिर से कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला हुआ है? मृतकों का टीला, इसको कहा जाता है। महान स्नानागार मिला हुआ है, यानी कि बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। विशाल अन्नागार भी मिला हुआ है, बुने हुए कपड़े मिले हुए हैं, और बड़ी इमारत भी, यानी कि यहाँ पर सब बड़े बड़े मिले हुए हैं, ठीक है भाई, सब बड़े बड़े मिले हुए हैं, ठीक है। और जो है संभवतः प्रधान पुरोहित मतलब ये भी बड़ा ही एक प्रकार से समझ लो, ठीक है। और पुरोहितों के जो है सामूहिक निवास मतलब ये भी बड़ा ही मिला हुआ है, ठीक है। सब मतलब यहाँ से बड़े बड़े मिले हुए हैं, ठीक है। प्राप्त प्रतिमाएं यहाँ से क्या कौन कौन सी मिली हुई है मोहनजोदड़ो से? तो मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। किसकी मिली हुई है? मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। मातृ माँ से मोहनजोदड़ो, ठीक है। पशुपति की मोहर मिली हुई है। पशुपति की मोहर जो है मोहनजोदड़ो से। घोड़ों के प्रमाण मिले हुए ऊपरी स्थान से मोहनजोदड़ो से, ठीक है। बड़े बड़े यानी कि ऊपरी स्तर, घोड़ा भी ऊपरी लोगों के पास रहता था, तो इस प्रकार से याद कर लेंगे कि मोहनजोदड़ो से जो है ऊपरी स्तर वाले लोग ही घोड़े का इस्तेमाल करते होंगे, तो यहाँ से घोड़े के प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिले, क्योंकि मोहनजोदड़ो में बड़े बड़ी चीजें हैं, ठीक है। वही चीज इस प्रकार से याद कर लेंगे। हाथी की हड्डियों के प्रमाण मिले हुए, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हाथी की हड्डियों के प्रमाण मिले हुए, कांस का भैंसा मिला हुआ, नर्तकी की कांस मूर्ति मिली हुई, और दाढ़ी वाले जो है पुजारी की भी मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। सुतकांगे डोर जो है आर एल स्टाइन ने खोजा था। कब? 1927 में इसका उत्खनन किया था। किसने? सुत सॉरी, आर एल स्टाइन ने। किसका? एक सेकंड। आर एल स्टाइल ने जो है 1927 ईस्वी में सुतकांगे डोर की जो है क्या की थी? खोज की थी, यानी कि उत्खनन इसका किया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दास्त नदी के किनारे, ठीक है। दस्त नदी या दास्त नदी या दासक नदी भी इसको कहा जाता है, तो इसी के किनारे जो है सुतकांगे डोर है, ठीक है। सुतकांगे डोर जो है कहाँ पर है भैया? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की थी? आर एल स्टाइल ने की थी। कब की थी? 1927 में। इसको जो है हड़प्पा मेसोपोटामिया से जो है व्यापार का संबंध देखने को मिलता है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया से जो है क्या देखने को मिलता है? व्यापार का संबंध देखने को मिलता है। कहाँ से? सुतकांगे डोर से, ठीक है। चनहोदड़ो से क्या देखने को मिलता है? सॉरी, चनहोदड़ो की खोज किसने की थी? एन जी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में। कब की थी भैया? एन जी मजूमदार ने कब की थी? 1931 ईस्वी में। किसकी खोज की थी भैया? चनहोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया? चनहोदड़ो की खोज जो है एम एन जी जो है मजूमदार ने की थी। किसने की थी भैया? एन जी मजूमदार ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी 31 ईस्वी में की थी। ये जो है सिंध है, पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो और चनहोदड़ो। दड़ो दड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे। दड़ो दड़ो, दड़ो है ना, दड़ो है ना, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंध पाकिस्तान में ये भी है, ये भी सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। एन जी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में चनहोदड़ो की उत्खनन किया था। मनका बनाने का कारखाना जो है हमें कहाँ से देखने को मिलता है? चनहोदड़ो से देखने को मिलता है। मनका बनाने का भैया कारखाना कहाँ से देखने को मिलता है? तो चनहोदड़ो से हमें मनका बनाने का कारखाना देखने को मिलता है, ठीक है। और स्याही दानी देखने को मिलती है। कुत्ते के जो है बिल्ली का पीछा करने का पदचिन्ह मिलता है। चूड़ी उद्योग देखने को मिलता है। चूड़ी उद्योग चनहोदड़ो, चूड़ी उद्योग चनहोदड़ो। कुत्ता जो है बिल्ली के जो है पीछे दौड़ा, ये पदचिन्ह भी कहाँ से? चनहोदड़ो से। और स्याही दानी भी चनहोदड़ो से। मनका बनाने का कारखाना भी चनहोदड़ो से। मनका बनाने के कारखाने, स्याही दानी
और जो है कुत्ते के पीछे बिल्ली के पीछे कुत्ते के जो है पदचिन्ह और जो है चूड़ी, ये सारी की सारी चीजें जो है चनहोदड़ों से और झुकर और झाकर संस्कृतियों से जो है संबंधित ये माना, झुकर झाकर संस्कृतियों से संबंधित ये माना जाता है भाई, संबंधित है। कोई दुर्ग नहीं, पूरी तरह औद्योगिक स्थल, मतलब यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं था। दुर्ग मतलब वही जो किनारे से किलेबंदी वगैरह होती थी, कोई दुर्ग नहीं था। ये जो है पूरी तरह औद्योगिक स्थल था। अब देखो झुकर और झाकर, झुकर और झाकर संस्कृति क्या था भैया, तो यह जो है झुकर झाकर संस्कृति जो है लगभग 1900 से जो है 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो है सिंध क्षेत्र में विकसित एक ग्रामीण अर्ध शहरी क्या थी संस्कृति, जो चनहुदड़ो जैसे स्थलों से मिलती है, मतलब ये यहीं से देखने को हमें मिलती है। ठीक है, यह हड़प्पा के जो है नगरीय जीवन के अंत और कम विकसित ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन का प्रतीक है, जहाँ लोग जो है दस्तकारी और पशुपालन पर निर्भर थे। ये झुकर जो संस्कृति है यहाँ पर पशुपालन और दस्तकारी पर जो है निर्भर था। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, इसमें लिख नहीं रहा हूँ भाई, लिख भी दो कहो तो झुकर झाकर संस्कृति। एक सेकंड, व्हाइट पेन से लिखो फिर बेस्ट रहेगा। झुकर झाकर संस्कृति, ये क्या था भैया, यह जो है भैया कब 1900 से जो है 1900 से जो है 1500 1500 ईसा पूर्व के जो है ईसा पूर्व के आसपास जो है पनपने को देखने को मिलती है। ये भैया जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो है सिंध क्षेत्र में विकसित, सिंधु घाटी, सिंध के जो है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इसका विकास हुआ था। ठीक है, सभ्यता के पतन के बाद विकास, इसका जो है झुकर झाकर संस्कृति का विकास कब हुआ था, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके पतन के बाद जो है हुआ था। ठीक है, विकसित हुई ग्रामीण एवं अर्ध शहरी थी। ये क्या था भैया, ये ग्रामीण था और क्या था भैया अर्ध शहरी, ग्रामीण एवं जो है क्या था भैया अर्ध शहरी था, ग्रामीण या फिर क्या कह सकते हैं भैया अर्ध शहरी। एक सेकेंड, अर्ध शहरी था। ठीक है, ग्रामीण या फिर अर्ध शहरी जो है क्या थी संस्कृति। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये ग्रामीण थे और क्या थे भैया पशुपालक थे। ठीक है, एक से यहाँ पर लिख लो, जहाँ लोग दस्तकारी और जो है पशुपालन पर निर्भर थे। झुकर झाकर संस्कृति में क्या था भैया, दस्तकारी, दस्तकारी एंड जो है, पढ़ तो लोगे ना भाई इसलिए बोल दे रहा हूँ, दस्तकारी एंड जो है पशुपालन पर निर्भर, पशुपालन पर निर्भर थे ये लोग। ठीक है, ये लोग जो है दस्तकारी और जो पशुपालन पर निर्भर थे, कौन, झुकर झाकर संस्कृति वाले। ठीक है, चलिए अब तो हम लोग देखते हैं आमरी जो है ये एन जी मजूमदार के द्वारा जो 1930 से जो है 1929 से 30 में इसकी जो है उत्खनन या खनन किया गया था। इसका कब किया गया था आमरी की, तो एन जी मजूमदार ने, एन जी मजूमदार जिन्होंने चनहोदड़ों की खोज की थी, उन्होंने ही जो है आमरी की खोज की थी कब 1929 से 30 के ईस्वी में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु जो है पाकिस्तान है, ये भी सिंधु नदी के किनारे, मतलब चनहोदड़ो आमरी मोहनजोदड़ो ये तीनों को जो है सिंध प्रांत में पाकिस्तान के और सिंधु नदी के किनारे, आमरी, चनहोदड़ो और क्या भैया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है जगह जो है सिंध नदी के किनारे, सिंध पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी ने, यानी कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो एन जी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में, चनहोदड़ो किसने भैया एन जी मजूमदार ने, एन जी मजूमदार ने 1931 में, और जो आमरी जो है ये किसने भैया एन जी मजूमदार ने भी इसी को 1929 से 1930 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या है, हिरण के अवशेष के साक्ष्य मिलते हैं। यह हड़प्पा पूर्व एवं परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का जो है संक्रमण काल, मतलब कि ये हड़प्पा चालू हुई और ये जो है परिपक्व अवस्था में पहुंची, इन दोनों के बीच की कड़ी ये मानी जाती है। ये हड़प्पा परिपक्व में ये चालू हुई, ये परिपक्व, एक सेकंड, ये परिपक्व है
ये चालू है, मतलब यहाँ चालू हुई और यहाँ से जो है परिपक्व हुई, और इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है भैया, आमरी है, ठीक है। कालीबंगन, ये जो है एस घोष ने इसकी खोज मतलब उत्खनन किया था। एस घोष ने जो है इसका उत्खनन कब किया था, 1953 ईस्वी में। कब किया था भैया, 1953 ईस्वी में। किसने किया था भैया, कालीबंगा का। तो कालीबंगा का किसने किया था भैया, एक सेकंड, एस घोष ने किया था, ठीक है। भाई ऊपर हो गया क्या, हाँ। कालीबंगा का जो है उत्खनन किसने किया था, एस घोष ने 1953 में। राजस्थान भारत में घग्गर नदी के किनारे, ये जो है कालीबंगा सभी को पता है, ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे भारत में है। 1953 ईस्वी में एस घोष के द्वारा, एक घोष के द्वारा, एस घोष में देर से कह रहा हूँ, सॉरी, एक घोष के द्वारा 1953 ईस्वी में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान सबको पता है कि हमारे भारत का राज्य है, तो घग्गर नदी के किनारे है क्या भैया, कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। ए जो है एक घोष ने कब, 1953 में। कालीबंगा एक घोष ने 1953 ईस्वी में। कालीबंगा एक घोष ने 1953 में घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, ठीक है। यहाँ से क्या मिला हुआ है, आग की बेदियां मिली हुई हैं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल मिला हुआ, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हुई हैं। आग की क्या मिली हुई है भैया, आग के बेदियां मिली हुई हैं, ऊंट की हड्डियां, आग के बेदियां मिली हुई हैं, ऊंट की हड्डियां मिली हुई हैं, लकड़ी के हल मिले हुए हैं, मेसोपोटामिया की मोहर मिली हुई है। कालीबंगा से क्या मिला हुआ है भैया, लकड़ी का हल मिला हुआ है। कालीबंगा से लकड़ी का हल, और क्या मिला हुआ, ऊंट की हड्डियां मिली हुई हैं, आग की बेदियां मिली हुई हैं, मेसोपोटामिया की मोहर मिली हुई है, ठीक है। लोथल, एस आर राव ने, लोथल को एस आर राव ने 1953 में गुजरात भारत में भोगवा नदी के किनारे खंबात के खाड़ी के पास, भोगवा नदी के किनारे है, खंबात की खाड़ी के जो है पास लोथल है। किसने खोज की थी, एस आर राव ने। कब की थी, 1953 में। 1953 में एस आर राव ने गुजरात में लोथल की खोज की थी, एस आर राव ने 1953 में, जो कि भोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी के जो है पास है। गुजरात में एस आर राव ने लोथल की खोज की थी, 1953 में की थी, भोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी के पास ही स्थित है, ठीक है भाई। अब आशा करता हूँ ये याद हो गया होगा, ठीक है। पहला मानव निर्मित बंदरगाह था ये, पहला जो है मानव निर्मित बंदरगाह था। आग की बेदियां यहाँ से भी मिली हुई हैं, चौपड़ के जो है प्रमाण मिले हुए हैं, मिट्टी के घोड़े के मॉडल मिला हुआ, मिट्टी के घोड़े का क्या मिला हुआ, मॉडल मिला हुआ, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए, मनका और शंख के कारखाने मिले हुए, जहाज का मॉडल मिला हुआ, जहाज का मॉडल, मनका बनाने के कारखाने, मनका और शंख के कारखाने, मनका और शंख के कारखाने, और क्या मिला हुआ, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं। कहाँ से, लोथल से। मिट्टी के घोड़े के मॉडल मिले हुए, कहाँ से, लोथल से भैया। आग की बेदियां मिली हुई हैं, चौपड़ के प्रमाण मिले हुए हैं, कहाँ से, लोथल से भैया, ठीक है। मानव पहला पहला मानव निर्मित क्या मिला हुआ है, बंदरगाह मिला हुआ है, कहाँ से भैया, लोथल से। लोथल से क्या क्या मिला हुआ है, पहला मानव निर्मित बंदरगाह मिला हुआ है, आग की बेदियां मिली हुई हैं, चौपड़ के जो है प्रमाण मिले हुए हैं, मिट्टी के घोड़े का मॉडल मिला हुआ है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, मनका और जो है शंख के जो है क्या मिले हुए भैया, कारखाने मिले हुए, जहाज का मॉडल मिला हुआ है, जहाज का भी मॉडल लोथल से में देखने को मिलता है, ठीक है। सुरकोटदा, सुरकोटदा की खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी 1964 में। सुरकोटदा की खोज किसने की थी भैया, जेपी जोशी ने की थी। कब की थी भैया, 1964 में की थी। कब की थी भैया, 1964 में जेपी जोशी ने की थी। किसकी भैया, सुरकोटदा की खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया, सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी, गुजरात भारत में। कहां पर भैया, गुजरात भारत में। घोड़ों की जो है हड्डियां और मनके मिले हुए हैं, यहाँ से क्या मिले हुए हैं भैया, घोड़ों की हड्डियां मिली हुई हैं, और मनके कहाँ से मिले हुए हैं, सुरकोटदा से मिले हुए हैं। जेपी जोशी ने जो है 1964 ईस्वी में सुरकोटदा की खोज की थी। जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में की थी। ये गुजरात में है, भारत में, जो कि गुजरात है, आप सभी लोग को पता है, ठीक है। जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी, सुरकोटदा की खोज की थी। कब की थी, 1964 में की थी। क्या मिला हुआ है यहाँ से, घोड़े की हड्डियां मिली हुई और क्या मिले हुए, मन के मिले हुए। क्या मिले हुए भैया, घोड़े की हड्डियां मिली हुई, मन के मिले हुए, ठीक है। बनावली आर एस बिष्ट ने की थी 1974 में। बनावली की खोज किसने की थी भैया, आर एस बिष्ट ने की थी। किसने की थी भैया, आर एस बिष्ट ने जो है बनावली की खोज की थी 1974 में। 64 में सुरकोटदा, 74 में बनावली, 64 में सुरकोटदा, 74 में बनावली। बनावली की खोज आर एन जो है आर एस बिष्ट ने की थी, सॉरी आर एन मैंने कर दिया, आर एस बिष्ट ने की थी। किसने की थी भैया, आर एस बिष्ट ने की थी। हरियाणा जो है भारत में है, और जो है घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर है भैया, हरियाणा घग्गर नदी के किनारे बनावली।
हरियाणा घग्गर नदी के किनारे बनावली है, ठीक है। हरियाणा घग्गर नदी के किनारे बनावली, कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे है लेकिन वो राजस्थान में, बनावली हरियाणा में जो कि घग्गर नदी के किनारे। एस आर आर एस सॉरी एस आर मैं कह रहा हूँ, आर एस बिष्ट ने जो है 1974 में, आर एस बिष्ट ने 1974 में बनावली की खोज की थी। हरियाणा भारत में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मनके और जौ मिले हैं। पूर्व हड़प्पाई और जो है हड़प्पाई दोनों संस्कृतियों के, मतलब जो हड़प्पा पूर्व मतलब कि हड़प्पा की शुरुआती समय था और हड़प्पा जो है परिपक्व था, और जो है हड़प्पा जो है जब समाप्त होना है, तो ये तीनों के दोनों के सॉरी ये तीसरे के नहीं भाई, ये दोनों के जो है प्रमाण देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों के जो है प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो भैया हरियाणा भारत घग्गर नदी के किनारे बनावली आर एस बिष्ट के द्वारा जो खोजा गया था 1974 में, वहां पर जो है पूर्व हड़प्पाई और हड़प्पाई दोनों संस्कृतियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। मनके और जो है जो दोनों के दोनों जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। राखी गढ़ी जो है सूरज भान द्वारा 1969 में, बाद में जो है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने प्रमुख खुदाई की थी। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने बाद में प्रमुख खुदाई की थी। सूरज भान ने जो है राखी गढ़ी की सबसे पहले खोज की थी 1969 में, ठीक है। 1969 में सूरज भान ने की थी राखी गढ़ी की पहले खुदाई, लेकिन जो है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने जो है प्रमुख इसकी खुदाई की थी, ठीक है। हरियाणा भारत में घग्गर और जो है हकरा बेसिन में, घग्गर और जो है हकरा बेसिन है वहां पर जो है राखी गढ़ी है, ठीक है। खोज में जो है हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण सामने आए, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा। मतलब कि इसको जब खोज लिया गया तो समझ में आया कि 3 चरण थे, प्रारंभिक था, परिपक्व था और जो है उत्तर हड़प्पा था, ठीक है। चूने और अनाज के साक्ष्य मिले। चूने और अनाज के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? राखी गढ़ी से। चूने और अनाज के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए भैया? राखी गढ़ी से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो है अग्निकुंड तथा पशु बलि के संकेत पाए गए हैं। अग्निकुंड और पशु बलि के संकेत कहाँ से पाए गए होंगे भैया? राखी गढ़ी से। अग्निकुंड और जो है भैया किसके? पशु बलि के जो है संकेत कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं भैया? तो वह जो है हमें राखी गढ़ी से देखने को मिलते हैं। राखी गढ़ी से अग्निकुंड और पशु बलि के संकेत देखने को मिलते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है जिसे जो है जिसमें स्टिटाइट, गोमेद, कार्नेलियन के मन के शंख, ये सारी की सारी चीजें जो है मिली हुई हैं। स्टेटाइट, गोमेद मिला हुआ, कार्नेलियन मिला के मन के मिले हुए हैं और शंख, ये सारी की सारी चीजें मिली हुई हैं। ये राखी गढ़ी में मिली हुई है, जो कि जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है राखी गढ़ी। इसकी खोज जब हुई तो इसमें पता चला कि हड़प्पा का जो है 3 चरणों में सामने आए। प्रारंभिक, जिसमें प्रारंभिक था और क्या था? परिपक्व था और उत्तर हड़प्पा था, ठीक है। चूने और अनाज के साक्ष्य मिले हुए हैं। चूने और अनाज के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? राखी गढ़ी से मिले हुए हैं। अग्निकुंड और पशु बलि के साक्ष्य राखी गढ़ी से मिले हुए हैं। यह भारत का जो है सबसे बड़ा स्थल है जिसमें जो है स्टिटाइट, गोमेद, कार्लेनियल के मनके और शंख, ये सारी की सारी चीजें जो है राखी गढ़ी से देखने को मिले। घग्गर और जो है हकरा बेसिन में ये जो है स्थित है, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा जो है गुजरात, धौलावीरा गुजरात भारत कच्छ का रण। धौलावीरा कहाँ पर अभी है? गुजरात में है, भारत में है, कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा जो है कहाँ पर अभी है? कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात में, ठीक है। जेपी जोशी द्वारा 1966-63 में, फिर जो है 1989 में जो है आर एस बिष्ट द्वारा, जेपी जोशी द्वारा जो है 1966 से 68 में इसको खोजा गया था। 1966 से 68 में इसका खनन किया गया था जेपी जोशी के द्वारा। धौलावीरा का, धौलावीरा का खनन जो है जेपी जोशी द्वारा 1964 से जो है 1966 से, सॉरी 1966 से 68 में, और जो है आर एस बिष्ट द्वारा 1989 में। आर एस बिष्ट द्वारा कब भैया? 1989 में। जेपी जोशी द्वारा जो है 1966 से 1968 में। भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। भारत में जो है अभी मतलब वर्तमान भारत की बात कर रहा है, उसमें जो है दूसरा जो है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा है। राखी गढ़ी के बाद क्या भैया? धौलावीरा है, ठीक है। यह स्थल 3 भागों में विभाजित है, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। दुर्ग भैया मतलब दुर्ग मतलब ये पूरा एरिया, इसके किनारे किनारे ये, फिर जो है क्या मध्य है, फिर जो है एक निचला एरिया आएगा, ठीक है। ये दुर्ग वाला एरिया हो गया, ये मध्य हो गया, ये फिर निचला वाला एरिया हो गया, ठीक है भाई। ये इस प्रकार से था, ठीक है। कौन सा? ये 3 स्थलों में विभाजित था। कौन? धौलावीरा। बाकी 2 स्थलों में सब विभाजित थे, लेकिन ये ऐसा था कि ये 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग में था और जो है मध्य नगर में था और क्या था? निचला नगर था, ठीक है। यहाँ जल प्रबंधन की अत्यधिक उन्नत प्रणाली एवं जलाशय पाए गए हैं। धौलावीरा से क्या देखने को मिलता है? अत्यधिक उन्नत प्रणाली जल की, और जो है क्या देखने को मिलता है भैया? जलाशय जो है पाए गए हुए हैं, और जो है सबसे बड़ी हड़प्पा लिपि वाला जो है साइन बोर्ड भी यहाँ का साक्ष्य है, ठीक है। सबसे बड़ी जो है हड़प्पा
लिपि वाला जो है साइन बोर्ड भी यहाँ का क्या है भैया, साक्ष्य धौला वगैरह का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, ये जो है भैया सबसे पश्चिमी जो जगह था वो सुतकांगे डोर था, जो कि पाकिस्तान में, कहाँ पर है भैया, सुतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान में है। और जो है सबसे जो उत्तर में था वो क्या था भैया, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर, ये उत्तर है। एक सेकंड, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, ठीक है, और क्या है भैया, दक्षिण। ठीक है, तो पूर्व में क्या था भैया, आलमगीरपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में, और जो है दैमाबाद जो है ये दक्षिण में। देख रहे हो भाई इसकी, ये देखो, एक सेकंड, ये किस प्रकार से फैला हुआ था। ठीक है, देख लो भाई, ये इस प्रकार से जो है फैला हुआ था क्या भैया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी भैया, 1400 किलोमीटर था। और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई थी कितनी थी भैया, 1550 किलोमीटर है। कितनी भैया, 1550 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। कितनी भैया, 1400 किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता की। उत्तर से जो है दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1550 किलोमीटर है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सुतकांगे डोर है, जो कि पाकिस्तान में है। और जो है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो है सबसे दक्षिणी जो है बिंदु कौन सा है, तो वह जो है दैमाबाद है, जो कि कहाँ पर है भैया, दैमाबाद, तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है भाई, एक सेकंड रुकना भाई, यार आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो एक ही चैप्टर में जो है करवाऊंगा, सिंधु घाटी सभ्यता सोच रहा हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ही सिर्फ कराऊँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल किस प्रकार थे, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था, ये परवरा नदी के किनारे जो है अहमदनगर में स्थित हड़प्पा का जो है सबसे दक्षिणी स्थल है। क्या भैया, यह जो है दैमाबाद जो था ये महाराष्ट्र में जो है परवर नदी के परवर नदी के किनारे अहमदनगर में स्थित जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, बनावली, जो कि हरियाणा में है। सूखी हुई सरस्वती नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में है, जो कि सतलज नदी के किनारे है। अब जो है रूपनगर हो गया, रोपड़ का नाम क्या हो गया भैया, अब रूपनगर हो गया। ठीक है, रोपड़ का नाम क्या कर दिया गया भैया, अब रूपनगर कर दिया गया, जो कि पंजाब में है। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। बनावली हरियाणा में है, जो कि सूखी सरस्वती नदी के किनारे है। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, जो कि परवर नदी के किनारे है। अहमदनगर में जो है स्थित हड़प्पा का जो है सबसे दक्षिणी जो है स्थल है। कहीं कहीं पर जो है अहमदनगर भी दे देता है। ठीक है, और आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में, मेरठ जिले में जो है हिंडन नदी पर है। या क्या भैया, मेरठ जिले में स्थित है। कौन सा भैया, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि जो है मेरठ के जो है हिंडन नदी पर स्थित है। ठीक है, मेरठ जिले के जो है मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित है। यह जो है इंडियन वैली सिविलाइजेशन की जो है सबसे पूर्वी स्थल जगह मानी जाती है, कि यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो है सबसे पूर्वी स्थल कौन सी मानी जाती है, अहमदनगर, जो कि जो है मेरठ जिले में स्थित है, हिंडन नदी की पर। मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। भगवानपुरा, ठीक है, भगवानपुरा जो है ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे, हरियाणा में जो है भगवानपुरा है, जो कि कुरुक्षेत्र के जो है जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हुलास उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर में। हुलास कहाँ पर है भैया, उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर में। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे से सबसे उत्तरी स्थल है। मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जो कि कहाँ पर, जम्मू में सबसे उत्तरी स्थल है। रंगपुर गुजरात के जो है सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर जो है ये हमारा जो है ऐसे है ना, गुजरात। ठीक है, ठीक है, गुजरात यहाँ पर जो है क्या है भैया, रंगपुर सौराष्ट्र क्षेत्र में जो है गुजरात की वह स्थिति है। ठीक है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और जो है दधेरी पंजाब लुधियाना जिले में स्थित है। दधेरी कहाँ पर है भैया, यह जो है पंजाब लुधियाना जिले में स्थित है दधेरी, जहाँ उत्तर हड़प्पा और जो है चित्रित धूसर जो है मृदभांड संस्कृतियों के बीच अति व्यापन है। ठीक है,
क्या भैया, उत्तर हड़प्पा और जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के बीच क्या है भैया, अति व्यापन है। कहाँ पर? दधेरी में, जो कि पंजाब के लुधियाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? पंजाब के लुधियाना में स्थित है। ठीक है। आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा जूम कर लो ना इसको, थोड़ा सा धुंधला है भाई, मैनेज करना, क्योंकि भाई फोटो क्लिक किया हूँ, रियलिटी में तो भाई पीडीएफ थी नहीं। यह आयातित वस्तुएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल व्यापारिक तंत्र को प्रदर्शित करता है, जो कि मेसोपोटामिया, मध्य एशिया और फारस और चीन जैसे क्षेत्रों को जोड़ता था। मतलब भाई देखो कहाँ कहाँ से हमारे पास आता था, वो सारी की सारी चीजें दी गई हैं। ये जो है मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, फारस और चीन जैसे क्षेत्रों से जो है हमारे यहाँ व्यापार होता था। ठीक है। कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। महत्वपूर्ण वस्तुएं और जो है व्यापार किस प्रकार से होता था वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लाजवर्द मणि जो है ये बदख्शा जो है अफगानिस्तान से हमारे यहाँ होता था व्यापार इसका। फिरोजा जो है ईरान और मध्य एशिया से इसके इसका व्यापार होता था। और जेड जो है ये चीन से व्यापार होता था इसका। सोने का जो है कर्नाटक, भारत और अफगानिस्तान से होता था। चांदी जो है ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा जो है खेतड़ी, राजस्थान और ओमान से। टिन जो है अफगानिस्तान से। सीप और शंख जो है गुजरात एवं अरब सागर से। कीमती पत्थर कार्लेनियल मनके और गोमेद जो है ये गुजरात और फारस एवं फारस में होता था। ठीक है, ईरान से। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती है। और कपास एवं वस्त्र जो है ये मेसोपोटामिया, सुमेरियन के साथ जो व्यापार का प्रमुख वस्तु था कपास। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन किस प्रकार से हुआ था। ठीक है। पतन के प्रमुख सिद्धांतों के समर्थक कौन कौन है? तो जलवायु परिवर्तन एवं नदियों का सूखना, जलवायु परिवर्तन एवं नदियों का सूखना जो है आर.डी. ओल्डम, और जो है बी लाल, और कौन है? एस.पी. गुप्ता। एस.पी. गुप्ता, आर.डी. ओल्डम और जो है बी लाल जो है ये जलवायु परिवर्तन और नदियों के जो है सूखने, मतलब इनका ये सिद्धांत था कि नदियां सूख गई और जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसका अर्थ जो है इसका पतन हुआ। ठीक है। नदियां सूख गई और जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसका अर्थ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ये किसके द्वारा कहना है? तो ये आर.डी. ओल्डम, बी लाल और एस.पी. गुप्ता के द्वारा कहना है। ठीक है। बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाएं, ये जो है मार्टिमर मार्टिमर व्हीलर और जो है जॉर्ज डेल्स के द्वारा। बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से जो है व्हीलर और जॉर्ज डेल्स के द्वारा। व्हीलर और जॉर्ज डेल्स का कहना है कि बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाएं आए, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है। व्हीलर और जॉर्ज डेल्स ने कहा था कि बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है। आर्य का आक्रमण जो है अस्वीकृत सिद्धांत है, ये मार्टिन व्हीलर ने दिया था। प्रारंभ में प्रस्तुत किया था, परंतु बाद में जो है खंडित कर दिया गया। युद्ध के जो है कोई प्रमाण नहीं मिले, इस कारण से इसको जो है खंडित कर दिया गया था। ठीक है। व्यापारिक एवं आर्थिक पतन जो है यह जो है किसके द्वारा कहना था कि व्यापारिक एवं आर्थिक पतन के कारण जो है हुआ था। व्यापारिक एवं आर्थिक जो है कारणों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ये जो है जोनाथ मार्क कोनोवर कोनोवर और जो है ग्रेगरी पॉसेहल का क्या नाम था। और जो है जोनाथन मार्क कोनेवर का क्या नाम था कि व्यापारिक एवं आर्थिक पतन के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक विघटन के कारण हुआ था, ये किसका क्या नाम था? तो डीडी कौशाम्बी और जो है इरफान हबीब का क्या नाम था? इरफान हबीब और जो है डीडी कौशाम्बी का कहना था कि राजनीतिक एवं सामाजिक विघटन के कारण हुआ था। ठीक है। महामारी एवं रोग के कारण जो है क्या था भैया? डेविड रिच और जो है जे कोनेवर का क्या नाम था और रिच का क्या नाम था? डेविड रिच और जे एम कोनेवर का क्या नाम था? महामारी या फिर रोग के कारण हो गया था। ठीक है। सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन था? जलवायु परिवर्तन, आर्थिक पतन एवं सामाजिक विघटन। यह सभी मिलकर जो है सभ्यता के पतन के कारण बने। मतलब जलवायु परिवर्तन, आर्थिक पतन और क्या सामाजिक विघटन, ये सभी मिलकर जो है क्या बने? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बने। ठीक है। ये कोई एक नहीं चीजें थी। ठीक है। इन तीनों चारों चीजों से जो है बना था। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके संस्थापक कौन थे भैया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। स्थापना जो है 1861 ईस्वी में की थी। कब की थी भैया? 1861 में किसने की थी भैया? अलेक्जेंडर, दिख नहीं रहा होगा भाई इसीलिए लिख रहा हूँ। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है। कनिंघम ने की थी। किसने की थी भैया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है की थी। मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? तो हेडक्वार्टर जो है भैया कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। न्यू दिल्ली में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। यह संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। किसके अंतर्गत कार्यरत है भैया? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत।
मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्या है भैया, यह कार्यरत है क्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। 1861 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने मुख्यालय नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी शहरी चरण, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर शहरी चरण में जो है को उप सिंधु संस्कृति के नाम से जाना, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर शहरी चरण था उसको क्या कहा जाता है भैया, उप सिंधु, यानी कि सब इंडस कल्चर कहा जाता है। इस संस्कृति को प्रारंभ में उत्तर सिंधु कालीन माना गया था, परंतु इसे जो है अधिक प्रचलित रूप से जो है उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेट हड़प्पन कल्चर कहा जाता है, ठीक है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति मुख्यतः जो है ताम्र पाषाण थी, जिसमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग हुआ था। क्या हुआ था, उत्तर जो मतलब कि हड़प्पा संस्कृति बाद का जो समय था वो जो है मुख्यतः क्या थे भैया, ताम्र पाषाण थी, जिसमें जो है पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग हुआ था। इन संस्कृति ने के जो है अनेक स्थल राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूरी भारत में पाए गए। मतलब ये जो भारत का हिस्सा है, ये इधर वाला हिस्सा, जैसे ये भारत है पूरा, भारत का इधर वाला हिस्सा। और क्या भैया, एक सेकंड मैप ले आऊं क्या, मैप ले आऊं भाई तभी सही रहेगा ना, नहीं तो कहोगे भाई क्या ही मैं कर रहा हूँ। देखो भाई चलो दिखाता हूँ ना, अब मैप पे दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, बस इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं भाई। मिटाऊंगा नहीं ना तो भाई सही से सारी की सारी चीजें जो है विजुअलाइज नहीं होंगी। ये क्या कह रहा है भाई, यह जो है इस संस्कृति में अनेक स्थल राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में पाए गए। कहाँ पर भैया, राजस्थान में पाया गया। यहाँ पर इस एरिया में जो है क्या पाया गया भैया, उत्तर हड़प्पा पाया गया। और कहाँ पर पाया गया भैया, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भी क्या पाया गया, उत्तर पाया गया। और कहाँ पर भैया, महाराष्ट्र में। ये तीन जगहों पर क्या पाया गया भैया, देख सकते हो आप सभी लोग मैप में। तो यहाँ पर जो है उत्तर हड़प्पा, यहाँ पर उत्तर हड़प्पा, यहाँ पर उत्तर हड़प्पा। और कहाँ पर, पूर्वी भारत में, ये पूर्वी भारत वाला एरिया है, यहाँ वाला एरिया, यहाँ सब क्या पाया गया भैया। तो यहाँ पर भी जो है क्या पाया गया भैया, सॉरी उत्तरी हड़प्पा जो है संस्कृति पाई गई, ठीक है। यहाँ सब भी उत्तरी हड़प्पा संस्कृति पाई गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड भाई, पेन मैं क्या ले रहा हूँ, इसको डिलीट करो ना भाई, भाई हो जा क्लिक। हम्म इस संस्कृति में अनेक स्थल बताया आप लोगों को, राजस्थान, महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में पाए गए। मैप में भी आप लोगों को दिखाया। यद्यपि इन संस्कृतियों का काल जो है हड़प्पा संस्कृति के पश्चात का, फिर भी वे जो है हड़प्पा संस्कृति की तुलना में बहुत कम विकसित थी। मतलब हड़प्पा बहुत ज्यादा विकसित मानी जाती है भाई, उसके बाद जो काल में आए भाई वो उनसे कम विकसित मानी गई, ठीक है। इस संस्कृति के लोगों के पास ना तो विकसित नगर थे, ना लेखन पढ़ाई थी। मतलब हड़प्पा के बाद जो एरिया में, ये जो पश्चिमी पूर्वी एरिया में आप सभी लोगों को बताया, और जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र एरिया में जो संस्कृति आई हड़प्पा के बाद, वो भाई उसमें लेखन प्रणाली भी नहीं थी, ना ही विकसित नगर थे। मतलब सब वही ग्रामीण वाला एरिया मामला था, और लेखन प्रणाली भी नहीं थी, ठीक है। उत्तर हड़प्पा काल में जो है ताम्र पाषाण लोग गांव में रहते थे, कृषि करते थे, पशुपालन, शिकार एवं मछली पकड़ने का कार्य करते थे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के उत्तर काल में कुछ विशेष औजारों और जो है मिट्टी के बर्तनों से नए लोगों को धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है प्रवेश के संकेत मिलता है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के जो है उत्तर काल में कुछ विशेष औजारों और मिट्टी के बर्तनों से नए लोगों को जो है धीरे धीरे सिंधु घाटी में जो है प्रवेश का जो है संकेत मिलता है, ठीक है। एग्जाम ट्रिविया देख लेते हैं हम लोग, इस जो बुक में जो अच्छी चीज देखी एग्जाम ट्रिविया। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है भैया, पिता कहा जाता है, ठीक है। अमलानंद घोष पहले पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने प्राचीन हड़प्पा और पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच संबंध को पहचाना था। प्राचीन हड़प्पा और पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच का संबंध किसने सबसे पहले बताया था, तो अमलानंद घोष ने ही सबसे पहले बताया था कि प्राचीन हड़प्पा और पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच संबंध उन्होंने बताया था, ठीक है। लोथल गुजरात में पाए गए हाथी दांत के जो है तराजू लगभग 1.6
मिलीमीटर का जो है सबसे छोटा भाग दिखाया गया है, ठीक है। लोथल जो है गुजरात में जो है हाथी दांत के जो है तराजू पर जो है लगभग 1.6 मिलीमीटर का जो है सबसे छोटा भाग जो है दिखाया गया हुआ है। कहाँ पर भैया? यह जो है कहाँ पर मिला हुआ है? तो यह जो है लोथल गुजरात में मिला हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास को भाई यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि भाई जो है आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, तो जिस कारण से जो है मैं एक ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। कौन सा भाई? सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, चौथा चैप्टर जो हमारा वैदिक काल है, ये हम लोग जो है कल की क्लास में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और आप सभी लोग के लिए भाई इतनी मेहनत चल रही है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।